curve बन गई फ्रॉम E1 टू E2 मेक द सिंपल सर्कुलर कर्व कॉर्ड C1 C2 C3 ऑफसेट O1 O2 जैसे एक्सप्लेन किया था फ्रॉम द मेथड ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है E2 पे आगे E2 से T2 तक फिर आपने सिंपल ट्रांजिशन कर्व बनानी है स्ट्रेट पाथ, वो आपने ऑफसेट लेके बनानी है, चाहे वो आपके रेडियल ऑफसेट रहे चाहे वो टेंजेंशियल ऑफसेट रहे। अगेन E2 से T2 सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। तो इस तरीके से जो है ये ट्रांजिशन प्रोवाइड करती है, बेसिकली ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करती है। जो ये ट्रांजिशन पाथ होता है, मेन स्ट्रेट पाथ होता है, यही ट्रांजिशन कर्व होती है। इसके अंदर बेसिकली सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से लेके शुरू करते हैं सुपर एलिवेशन, यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर सिंपल सर्कुलर पाथ रहता है, फिर यहाँ पे जो सा सुपर एलिवेशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे कर्व हो जाता है, T2 पॉइंट पे आ जाता है। तो बेसिकली ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए कर्व बनाई जाती है, ताकि जो सा है ऑफ स्किडिंग ना हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटर बैलेंस हो जाए, व्हीकल यहाँ आपकी रेल जो सी है वो डी रेल ना हो, ऑफ ट्रैक ना हो। ये ट्रांजिशन कर्व जो सी है, ये सारी ट्रांजिशन कर्व की थ्योरी है, इसके न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते आपके पेपर में आपके सिलेबस के हिसाब से। तो हमने ये ट्रांजिशन कर्व जो सी है डिटेल में ये हमने स्टडी कर लेनी, डिटेल में थ्योरी स्टडी कर लेनी। नेक्स्ट जो हमने कर्व पढ़नी है, अब ये भी जस्ट हमने थ्योरी पोर्शन से पॉइंट ऑफ व्यू से रहनी है, वो क्या है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व देखो अभी तक हमने ट्रांजिशन कर्व पढ़ी, वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपना डायरेक्शन चेंज कर सके, चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब अगर हमने चेंज ऑफ ग्रेडियंट करना है, अगर हमने स्लोप में चेंज देनी है, तो चेंज ऑफ ग्रेडियंट करने के लिए एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंच रहे हैं, तो कौन सी कर्व यूज करी जाती है, वर्टिकल कर्व यूज करी जाती है। अब देखो इसके अंदर ये वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करी गई है, दीज कर्व्स व्हिच आर सेट राउंड ऑफ द। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो हम जो हॉरिजॉन्टल कर्व होती है उसका प्लान देखते हैं, ये सेक्शन है, सेक्शन में देखो ये कर्व प्रोवाइड करी गई है, ये सेक्शन में ये कर्व प्रोवाइड करी गई है। इसका ये बी पॉइंट क्या होता है, एपेक्स पॉइंट होता है। ये प्लस में ऊपर अपवर्ड ग्रेडियंट है +G1%, ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट है फॉल है -G1%। तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। तो ये T1 T2 टेंजेंट पॉइंट होते हैं, ए बी टेंजेंट है, बी सी भी टेंजेंट है। तो ये सेक्शन है, ये प्लान नहीं है। ग्रेडियंट क्या होते हैं, ग्रेडियंट जो होते हैं कितनी परसेंटेज में हमने राइज दिया या फॉल दिया। अब इसको भी आपने जो सा है जो आपने पढ़ लेना थ्योरी, जस्ट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व, जैसे हमने सिंपल सर्कल कर्व किए, ट्रांजिशन कर्व करिए, अलग अलग फार्मूले करें, ऐसे वर्टिकल कर्व को भी कैलकुलेट करने के अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व कैसे कैलकुलेट होती है, देखो चेंज ऑफ ग्रेडियंट G1 - G2, G1 ग्रेडियंट -G2 ग्रेडियंट बटा R रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, ये सारा परसेंटेज में आ जाता है। वो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व उस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी आगे हम देखते हैं डिफरेंट, आगे आपको जब इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे जिसके अंदर हमने सब कुछ उसमें पता लगेगा कौन सा फॉर्मूले से क्या चीज कैलकुलेट करनी है, उसमें आपको पता लग जाएगा ये चीज। नेक्स्ट है क्या, टाइप ऑफ द वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व दो तरह के होते हैं, ये थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व, एक होती है समिट कर्व, एक होती है वैली कर्व। वैली कर्व जो होती है वैलीज में प्रोवाइड की जाती है, समिट कर्व जो वैलीज में नहीं प्रोवाइड होती है उसको हम समिट कर्व कहते हैं, वैली कर्व को हम सैग कर्व भी कहते हैं। अब जो सी सबमिट कर्व होती है, देखो ये अलग अलग टाइप की सबमिट कर्व है। व्हेन द अपवर्ड ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ये अपवर्ड ग्रेडियंट है, इसके बाद डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, ये +G% है, ये -G% है, यहाँ से चढ़ रहे हैं, यहाँ से उतर रहे हैं। तो ये इस तरीके की जौन सी होती है, ये सबमिट कर्व हो जाती है। उसके बाद व्हेन द डाउनवर्ड ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय अपवर्ड अनदर डाउन ग्रेडियंट, देखो दोनों डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, यहाँ से भी नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से भी नीचे उतर रहे हैं, तो डाउनवर्ड ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय डाउनवर्ड ग्रेडियंट। तो ये जो सी होती है, ये भी एक तरीके की सबमिट कर्व हो जाती है। तो नेक्स्ट आ गया वैली कर्व और सैग कर्व। अब वैली कर्व देखो, पहली वैली कर्व क्या गिवन है हमें, व्हेन द अपवर्ड ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय अनदर अपवर्ड ग्रेडियंट। अब देखो यहाँ से भी हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से भी हम ऊपर जा रहे हैं, तो अपवर्ड ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय अनदर अपवर्ड ग्रेडियंट +G1% +G1%। तो ये अपवर्ड, आप ये भी एक तरह की कौन सी आपकी वैली कर्व हो जाती है। सेकंड है व्हेन द डाउनवर्ड ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय अपवर्ड ग्रेडियंट। अब देखो ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, उसके बाद ये अपवर्ड ग्रेडियंट है, यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, तो ये भी जौन सी एक तरीके की जौन सी है वो कौन सी कर्व बन जाती है, वैली कर्व, या जिसे हम सैग कर्व भी बोलते हैं। वैली कर्व वन ऑफ द सेम थिंग्स। ये थ्योरी में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स, तो आपने ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे हमने ट्रांजिशन कर्व के थ्योरेटिकली एलिमेंट्स सारे पढ़े थे, ऐसे ही वर्टिकल कर्व के भी एलिमेंट्स होते हैं। क्या एलिमेंट्स होते हैं, देखो सेटिंग ऑफ वर्टिकल कर्व। सबसे पहले देखो ये वर्टिकल कर्व बनाई गई है, ये सबसे पहले तो फ्रंट एलिवेशन है, ये प्लान नहीं है। ये जो सा ये टेंजेंट होती है, ये एपेक्स पॉइंट होता है क्यू, जिसको जो कि उसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल कर्व में। ये क्यू आर भी टेंजेंट पॉइंट होती है। ये आपका कर्व पोर्शन है पूरा, T1 फर्स्ट टेंजेंट है, T2 सेकंड टेंजेंट है। तो अब इसके अंदर देखो पी क्यू एंड क्यू आर आर द टू स्टेट्स, पी क्यू एंड क्यू आर ये दो स्टेट्स हैं। तो ये जो सी ये अब ये जो सी इनकी लेंथ जो सी ये हम थ्योरी में देखेंगे, इनकी जो सी लेंथ है वो T1x + x T2 के बराबर है, T1x + x T2।
अप्रोक्सीमेटली देखो, जो कि T1 से लेके x तक है वही हम एज्यूम कर लेते हैं T1 से लेके Q तक, जो है x से लेके T2 तक वही एज्यूम कर लेते हैं Q से लेके T2 तक। तो ये चीज जो सी एजम्पशन होती है इसके अंदर वर्टिकल कर्व के अंदर। नेक्स्ट आ गया QT1, Q से लेके T1 ये लेंथ कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू L, QT2 इज इक्वल टू L। ये अब देखो इसके अंदर अजम्पशन ये है कि जितनी Q से लेके वही वादा T1 है उतनी ही T1 से लेके X है, जितनी X से लेके T2 है उतनी Q से लेके T2 है। तो ये चीज अजम्पशन इसमें ली जाती है। नेक्स्ट आ गया लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। अब ये वर्टिकल कर्व की टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, G1 ग्रेड माइनस G2 ग्रेड बटा R, वेयर R इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। तो ये इस फॉर्मूले से आ जाती है, हमने थ्योरी देखनी। नेक्स्ट आ गया चेंज एट पॉइंट T1, इस पॉइंट पे टेंजेंट कितनी आएगी, जितनी ये एपेक्स पे आएगी माइनस दिस टेंजेंट लेंथ या माइनस दिस L। तो ये देखो जितनी चेंज एट इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ इसको एपेक्स पॉइंट कर लो माइनस दिस टेंजेंट लेंथ। T2 की पे कितनी चेंज आएगी, जितनी यहाँ पे T1 पे आ गई, उसमें हम लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व जो कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की थी उसको जोड़ देंगे तो ये T2 पे चेंज आ जाएगी। चेंज एट इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ, यहाँ पे सॉरी ये जो चीज लिखी है चेंज एट पॉइंट T2 पॉइंट ये है, कैसे निकलेगी, जितनी चेंज पॉइंट T1 पे है इसमें लेंथ ऑफ दिस कर्व ऐड कर लो तो उससे T2 आ जाएगी। इन्होंने कैसे लिखी है, चेंज एट पॉइंट T2 इज इक्वल टू चेंज एट इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस टेंजेंट लेंथ। इन्होंने इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस ऑफ दिस टेंजेंट लेंथ, नहीं आप इसको ऐसे लिखो कि इसमें ये यहाँ पे जो चेंज आएगी इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, दिस कर्व की लेंथ जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाली। नेक्स्ट आ गया रिड्यूस लेवल ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, रिड्यूस लेवल निकाले गए हैं अब यहाँ पे। अगर T1 का रिड्यूस लेवल निकालना है कैसे निकलेगा, RL ऑफ Q माइनस G1L बटा 100 फार्मूला है ये। RL ऑफ Q जो Q का RL है उसमें से माइनस कर देना G1% मल्टीप्लाई बाई L बटा 100, ये फार्मूला है। रिड्यूस लेवल ऑफ सेकंड टेंजेंट पॉइंट का फार्मूला दिया हुआ है, रिड्यूस लेवल ऑफ एक्स पॉइंट का, ये टॉप मोस्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैसे निकालना, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो ये रिड्यूस लेवल ऑफ वाई, ये वाई पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैसे निकालना, तो ये फार्मूला दिया हुआ है। इसमें भी फार्मूले यहाँ अलग अलग, टेंजेंट करेक्शन इसमें लगती है वो क्या है, G1 माइनस G2 बटा 400 मल्टीप्लाई बाई L मल्टीप्लाई बाई जेड का क्यूब। तो ये चीज़ें कौन सी हैं, ये चीज़ें कौन सी है, आपने ये थ्योरी है इसकी इतनी डिटेल तो नहीं आती पेपर में, पर फिर भी अगर आ जाए तो आप न्यूमेरिकल, अगर आप न्यूमेरिकल तो नहीं, अगर इसकी आप फार्मूला याद कर सकते हो तो कर लेना इतने फार्मूले। तो इस तरीके से हम अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप वर्टिकल कर्व का क्वेश्चन आंसर, बेसिकली वर्टिकल कर्व से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व आते हैं, इसका कोई फार्मूले कोई नहीं आते पेपर में क्योंकि इतनी डिटेल थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है याद रखें। ये अगर इस तरीके का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा